ऐसा है तो हमको ही ना वाटर सप्लाई को सेपरेट डीपी होना पानी पड़े तो खेत वाले के ना हमारा संबंध नहीं होना तो उसके वजह से गाँव को लोगों को पानी जाता नहीं। शाम को आज दिन भर लाइट है तो शाम को लाइट नहीं रहती तो टाकियाँ भरती नहीं हमारी तो गांव के लोग चिल्लाते पानी नहीं आ रही पानी नहीं आ रही तो हम किस किस मुँह बताना हम लोग गाले देते हमको तुम ग्राम पंचायत करते क्या फिर तुम्हारा सरपंच ग्राम सेवक तो हम उनको बोल बोल के थक गए हमको सेपरेट डीपी होना तुम्हारी तरफ से। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज बेबाक आवाज खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन आज 7 फरवरी 2022 है और मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के चौका इस गांव के ग्राम पंचायत के ऑफिस में हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि जो पानी कर्मचारी है जो पानी छोड़ते हैं इस गाँव में और चौकावाड़ी में, ये दोनों हजरात मेरे सामने हैं। आइए कुछ बातें उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पानी किस तरह से छोड़ा जाता है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है तो कब डाला जाता है, इसकी मिकदार क्या होती है, ये सब बातें हम तफसीली जानेंगे। जी आपका नाम बताइए। विजय पोपट जादव। अच्छा, आप कितने इस चौके में पानी छोड़ने का काम कर रहे हैं, कितने सालों से? 2013 से। अच्छा, तो सिस्टम कैसा होता है आपका कि पानी छोड़ने से पहले ब्लीचिंग पाउडर आप मिलाते हैं? 500 ग्राम शाम को 6 बजे 500 ग्राम मिलाते हैं, लेकिन ये सुबह में नल आने वाले हैं तो आप उससे पहले कितने टाइम पहले जो है तो पाउडर मिलाते हैं? उसमें 1 घंटा मिलावट करना पड़ता। अच्छा, 1 घंटा मिलावट करना पड़ता जब जो सफ़ेद हो जाता पानी तो उसके बाद वो शाम को 6:30 बजे छोड़ना पड़ता। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपको अगर पानी ऐसा महसूस होता है कि ख़राब है उस वक्त आप क्या करते हैं? जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद में वो साफ़ नहीं हो सकता है तो उस वक्त में आपको क्या करना होता है? उसको थिर लगाना पड़ता। पानी थिर होगा तो सुबह उसको क्या करना 6:30 बजे गांव में छोड़ देना पड़ता। तो 16 वाल को तो ये गली में हमारे पौंता छोड़ना पड़ता तो दूसरी गली में आधा घंटा तो उसके बाद हर एक ये गली आई थी तो उसको आधा घंटा बोले ऐसे 5 गले को तो 2 गले का पौंता छोड़ना पड़ता, 3 गले को आधा घंटा छोड़ना पड़ता। अच्छा, कितने दिन के गैप में आप पानी छोड़ते हैं? 1 दिन का गैप रहता। अच्छा, 1 दिन मतलब चौका गांव ये 2 दिन में डिवाइड होता है। हाँ। 1 दिन इधर का एक दिन इधर का एरिया। अच्छा, ये जो पानी जो सप्लाई करते हैं आप कहीं पर अभी मुझको देखने को मिला है मॉर्निंग में कि कहीं पर लाइट गई कहीं पर तो वहाँ पर मोटर तो नहीं लगेंगी और कहीं पर लाइट नहीं गई वहाँ पर मोटर लगाएगी तो इधर के नल का फ़र्क पड़ गया। दूसरे नल बंद हो जाते हैं, जहाँ पर लाइट चले गई वहाँ के नल बंद हो जाते हैं और जहाँ पर लाइट है वहाँ के पानी आ जाता फुल। तो फिर ये इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उस समस्या का आप क्या हल निकाल ले? उसको पाइपलाइन नया डालना पड़ता तो जब उसको ऊपर वाले को पानी आता नीचे वाले को पानी नहीं आता। जब मोटर चालू होगा तो उसको पानी आता तो नीचे वाले को वैसे जाता। तो ये हल कब निकलेगा? जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि आप 2013 से हैं तो अब ये 2013 से ही ये समस्या हो सकता जा रही होगी और जा रही है शायद, क्योंकि यहाँ के नागरिकों ने भी बताया है कि ये समस्या उनको जाती है कि जब लाइट जाती है मतलब कुछ एरिया की लाइट चले जाती है, कुछ एरिया में लाइट होती है। हाँ। तो जिस एरिया की लाइट जाती है उस एरिया में उन्हें पानी कम मिलता है। हाँ। और जहाँ की लाइट होती है उनकी मोटरें वहाँ पर लगी हुई होती है, उनको ज़्यादा पानी मिलता है। तो फिर ऑफ लाइन जब वो पानी कम मिला है तो वहाँ की जो लेडीज़ है उन्हें फिर तालाब या कुएं पर जाने की नौबत आती है। तो इस समस्या के बारे में आपने 2013 से लेके अब 2022 चल रहा है तो आपने क्या नियोजन कर रखा है आपके माइंड में, या आपने ग्राम सेवक से कुछ कहा है या सरपंच से कहा है या नहीं कहा है, बस ऐसे ही चल रहा है? क्या बात है? नहीं, निधि डाली ना थोड़ी, अब नया निधि डाली उसमें नए पाइपलाइन के वास्ते। अच्छा, क्योंकि इसके नियोजन के लिए ये जो पानी छोड़ने का जो नियोजन है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप ही ग्राम सेवक को और सरपंच को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जनता को जा रही है, नागरिक को जा रही है। अच्छा, पानी छोड़ने के बाद में मॉर्निंग में जब पानी आ रहा है तो आप सर्वे करते हैं क्या? जो एरिया में पानी छोड़ा है आपने, जैसे आपने कहा कि 2 दिन अलग अलग एरिया में आप पानी छोड़ते हैं तो जिस एरिया का जिस दिन होता है उस दिन आप उस एरिया में जाके सर्वे करते हैं क्या? कहीं पर पानी आ रहा है क्या, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, करते हैं क्या? चेक करना पड़ता हमको, जिसको पानी गए कि नहीं गए तो हर शाम को थोड़ा उनको 1-1.5 घंटा पानी छोड़ना पड़ता।
अच्छा, अभी अभी आज जो मॉर्निंग में नल आए थे, अभी कौन से एरिया में जो है, तो आज 7 फरवरी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आया हूँ एक शादी में, तो मैंने भी चेक किया। तो अब आप आपकी ज़ुबानी बताइए कि आप कौन से एरिया में पानी लाइट जाने से कम मिला है, कौन से एरिया वालों को? वो आपने फाटा, सातला फाटा। अच्छा, सातला फाटा। तो अच्छा, उनके लिए आपने क्या सोचा है अभी, क्या उनके लिए कब पानी देंगे आप? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे पानी देंगे। मतलब आपका नियोजन इस तरह से हमेशा डेली का है कि जहाँ पर सर्वे भी करते हैं आप, और सर्वे करने के बाद में अगर पानी उनको कम मिला है तो शाम को पानी दे देते हैं। ये काम आपका 2013 से अब तक के ऐसे ही काम चले 2013 से चलो। हाँ, इसीलिए ऐसा लगता है कि आपको शायद आपके लिए कोई आवाज़ यहाँ पर उठाई नहीं गई जनता की तरफ से, क्योंकि इस तरह से आप उनका ख्याल रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए क्योंकि एक कर्मचारी है। चौकावाड़ी के लिए आप हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम हाशम है, हाशम अली पठान। अच्छा, तो आपका कैसा नियोजन है चौकावाड़ी के लिए? मेरा तीसरे दिन को पानी छोड़ना चढ़ा, एक दिन आड़, मतलब एक दिन आड़ कैसा है कि 2 गले है, ये 2 वालों पे सब एडजस्ट हो जाता। अच्छा, 2 वॉल है, उसके ऊपर सब एडजस्ट हो जाता है। क्या इस तरह का मामला वहाँ पर भी पेश आता है कि लाइट चली जाती है? और मतलब लाइट का कोई शॉर्टेज नहीं होता, मोटर डालती ही नहीं कोई। अच्छा, हाँ, मोटर नहीं डालते क्योंकि वो पानी पूर जाता। हाँ, क्योंकि कोई एक मोटर डाले तो बात अलग है, लेकिन अगर सब मोटर डालते हैं तो सबको मोटर डालना पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई एक मोटर नहीं डाले और 10 लोग मोटर लगाए तो वो एक जो मोटर नहीं लगा रहा है उसका मरण उसमें हो जाएगा। तो सबसे किस कुछ मोटर नहीं डालने देते बाड़ी के अंदर। मतलब आप खुद वहाँ पर नहीं डालने देते? नहीं डालने देते, मतलब पानी फुल मिल जाता। अच्छा, पानी कोई अड़चन नहीं। मतलब अभी जिस दिन लाइन नहीं रही उस दिन 2 दिन 4 दिन जब अड़चन आई थी पानी की। हाँ, जिस दिन मतलब यहाँ पर लाइट ना हो, क्योंकि आपकी टाँकी फुल होना होती है वो लाइट की वजह से, तो टाँकी खाली होगी तो उस वक्त पानी नहीं जाएगा। अच्छा, कितने आपका भी 2 दिन का ही गैप होता है, एक दिन आड़ पानी होता है? अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कहीं पर 5-6 दिन का गैप हो गया? 8-8 दिन नहीं आता पानी, क्योंकि लाइन का बहुत प्रॉब्लम है। वो सर्वे का डीपी है ना, तो डीपी शेतकरी की डीपी तो सेपरेट डीपी नहीं चाहिए उसको पानी पुरोठे को, वो डीपी की वजह से बहुत अड़चन आती। तो आपने ये कंप्लेन ग्राम सेवक, सरपंच इनसे करना चाहिए था, क्योंकि आपको नागरिकों का एक ख़ास समस्या के लिए आपको छोड़ा गया है। तो आपने ये बात अच्छा, आप कब से सर्विस कर रहे हैं? हम ये 5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं। तो 5 साल में आपने कभी ये समस्या कभी रखे है आपने ग्राम सेवक की? ये पानी पुरोठा का नई ये टाँकी मंजूरी वो सब आई हुई ना, वो हिसाब से बोले सब साथ में आ जाएंगे, बोले डीपी की सब आ जाएंगे इसको। अच्छा, तो ये कब आपने कंप्लेन किया, कितने दिन हुए इसको? अभी 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हुए। मतलब 2 महीने से अड़चन नहीं पानी की, बाकी नहीं। बाकी ये जो लाइट का जो प्रॉब्लम जा रहा है, जैसा बता रहे हैं आपके, वो लाइट की वजह से 8 दिन भी प्रॉब्लम हो जाता है, 8 दिन के बाद में पानी छोड़ना पड़ता है। तो ये सिर्फ 2 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ? अच्छा, ये 2 महीने से आपने वो कंप्लेंट रख दिए। अच्छा, उसके ताल्लुक से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, बात हुई, कहाँ तक पहुँची, या सिर्फ आस पर बिठा दिए? क्या पता, ये सरपंच के नाम से को बोले अपन ने कि भाई ऐसा है हमारा। तो अच्छा, 2 महीने में आपने कितने मरतबा आपको ये समस्या गई 8 दिन की? एक ही मरतबा बोले हमने। अच्छा, एक ही मरतबा बोले, और समस्या कितने मरतबा गई समस्या इसकी? हाँ, ये 8 दिन की, कि भाई 8 दिन के बाद में आप एक दिन आड़ छोड़ते हैं पानी, ठीक है, चौकावाड़ी के लिए 1 दिन आड़ छोड़ते हैं आप पानी। तो ये 8 दिन आड़ छोड़ने का जो मसला है, यानी 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद छोड़ने का जो मसला है, कितने मरतबा आपको पेश आया है? ये एक ही बार पेश आया हमने। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये शेतकरी लोग मानते नहीं, क्योंकि वो डीपी के सर्वे की डीपी रहती, बाजे ज़्यादा लाइन खिंचती है, बड़ा पंप है, इसको लाइन ज़्यादा लगती, वो हिसाब से कुछ भी नहीं करे भी। अच्छा, किसान भी क्या करेंगे? किसानों को भी जितने किसान होंगे उनको भी डीपी वही मिली होंगी। हाँ, वही डीपी। तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो अपनी प्राइवेट लाइट तो बना नहीं सकते। और किसान, देखिए, किसान की प्रॉब्लम को हमें समझना है। हम किसान को प्रॉब्लम नहीं बना सकते कि ये किसान प्रॉब्लम है। क्या आप इसमें सहमत है कि हम किसान को प्रॉब्लम बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते। हाँ, हम किसान को प्रॉब्लम नहीं बता सकते। किसान तो हमारा काम कर रहा है, किसान तो हमारे काम में लगा हुआ है। हम जो आज बैठे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, जो घर पर नाश्ता चाय पानी जो हुआ है ना, वो किसान की मेहनतों के बाद अपने पास में आया है। हम किसानों की समस्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसानों की समस्या हल करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है तो हमको ना वाटर सप्लाई को सेपरेट डीपी होना, पानी पड़े, तो खेत वाले के ना हमारा संबंध नहीं होना, तो उसके से गाँव को लोगों को पानी जाता नहीं। शाम को आज दिन भर लाइट है तो शाम को लाइट नहीं रहती, तो टाँकियाँ भरती नहीं हमारी, तो गाँव के लोग चिल्लाते पानी नहीं आ रही, तो हम किस मुँह बताना। हम लोग गाले देते हमको, तुम ग्राम पंचायत करते क्या, फिर तुम्हारा सरपंच ग्राम सेवक। तो हम उनको बोल के थक गए, हमको सेपरेट डीपी होना तुम्हारी तरफ से, ऐसा होना। ये मुद्दा अभी आपसे बात करने के बाद में मालूम पड़ रहा है।
ये ख़ास मुद्दा है और ये ख़ास बात है जिसकी वजह से आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं। नागरिकों से आप इतना प्यार करते हैं, ये बात एक इसकी एक मिसाल है कि आप कितना प्यार करते हैं कि गालियाँ खाने के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या ग्राम सेवक और सरपंच ने समझना चाहिए। जो समस्या आपको जा रही है, जो रिलेटेड है जनता से, और ये समस्या आपने रखे भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है और जल्द होना चाहिए। आपके सेपरेट डीपी होना चाहिए, सेपरेट डीपी होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने भी आज देखा कि आज भी वही प्रॉब्लम पैदा हुआ कि हो सकता है शायद फ्यूज़ उड़ गए, फ्यूज़ उड़ने की वजह से लाइट चली गई और एक ही डीपी पे सब होने की वजह से ये काम हो रहा है कि वो लोड नहीं संभाल पा रही, डीपी लोड नहीं संभाल पा रही। तो बात लोगों के ऊपर कैसा रहता, ज़्यादा लोड होने के बाद डीपी दम नहीं मारती ना कोई भी। अब एक रही तो दम मार सकती, अपन जिस टाइम में आप लोग पानी लग रहा है उस टाइम में ये लोग फिसा उड़ा देती या फिर टच कर देती। ये बहुत बेकार हाल चल रही। नाज़रीन, तो यहाँ पर यानी महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ पर चौका नाम का एक गांव बसा हुआ है जो रोड पर हाईवे के करीब में है। नाज़रीन, यहाँ की जो पानी की समस्या है तो बड़ी ख़तरनाक समस्या चल रही है। जो आज मॉर्निंग में मेरे यहाँ पर रहने पर समस्या सामने आई तो मैंने चाहा कि ख़ुद ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर तफसीली मालूमात ले। तो अभी बात सामने आई कि जो पानी छोड़ने वाले हजरात हैं उन्होंने बताया कि इनकी सेपरेट डीपी होना चाहिए और इस बात के ताल्लुक़ से ग्राम सेवक और सरपंच से भी उन्होंने बात की, लेकिन अब तक के वो काम अमल में नहीं आया है जो कि एक ज़िम्मेदार अधिकारी की पहचान को दूर करता है। एक ज़िम्मेदार अधिकारी वो होता है जो जनता की समस्या को समझकर फ़ौरन उसको हल करने की फ़िक्र में और कोशिशों में लग जाता है। अगर उस डीपी की समस्या हल न की जाए तो यकीनन हो सकता है कुछ दिनों में पानी छोड़ने वाले ये जो कर्मचारी है जनता इनकी पिटाई भी करे, फिर इनका ज़िम्मेदार कौन होगा? जबकि ये गालियाँ खाकर वो काम को अंजाम दे रहे हैं इस वजह से कि इनको जनता की समस्या दूर करने के लिए रखा गया है, इस बात को ये जान रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जो अधिकारी हैं और सरपंच है, ग्राम सेवक और सरपंच अभी तक के इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है। तो हो सकता है वो इसके बाद जनता और नागरिकों की समस्या को जानकर, समझकर और एक नई डीपी जो कि इन कर्मचारियों की एक मांग है उसको पूरी करने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे। और अगर इस पर भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो ज़िमन में जो बड़े अधिकारी हैं उन तक, उनके ऑफिस तक दैनिक लोकफन पहुंचेगा, उनसे बात करेगा कि इनकी क्या समस्या है और उस पर बात करने के बाद फिर इन्हें कोई लेटर जारी किया जाएगा इसके बड़े ऑफिस के ज़रिए से। नाज़रीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकफन को सब्सक्राइब नहीं किया गया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।